दोस्तों असाइनमेंट नंबर 1 में कुछ लोगों का ये मानना है कि उनको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, या अगर प्रॉब्लम समझ में आ भी गई है तो उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए, ऐसा है, आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हो अगर, तो प्रॉब्लम होना तो स्वाभाविक है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए चलिए मैं 2 प्रॉब्लम उस असाइनमेंट के सॉल्व कर देता हूँ, पहला और आखिरी, और आप दूसरा प्रॉब्लम कर लीजिएगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, लेकिन सॉल्व मैं कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे एज इट इज उतार लेंगे, नहीं। आप इस प्रोसीजर को देखिए और उसके बाद कोशिश कीजिए खुद से इस प्रोग्राम को लिखने की। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक प्रोजेक्टाइल है साहब, उसको आपने थ्रो किया। अब आप जानते हो प्रोजेक्टाइल ऐसे ही थ्रो होता है, ये इसका पाथ है। अब प्रोजेक्टाइल आपने किसी एंगल पर थ्रो किया, थीटा, किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, यू। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, जितना समय इस प्रोजेक्टाइल को यहां से जाने में और यहां पहुंचने में लगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और जितने मैक्सिमम हाइट ये अटेन कर पाई अपने इस टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान, वो उसकी मैक्सिमम हाइट है। और जितनी दूरी हॉरिजॉन्टल में इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करी, ये उसकी रेंज है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इस प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको 2 ही चीजें चाहिए। नंबर 1, किस एंगल से थ्रो किया गया, नंबर 2, किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे लिए जो इनपुट हो जाएगा, अगर आप देखो तो इनपुट क्या है, u एंड थीटा। और वेरिएबल्स क्या क्या डिक्लेयर करने पड़ेंगे, u थीटा तो है ही है, इसके अलावा हम g को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, h को भी कर लेते हैं, r को भी कर लेते हैं। अब चूंकि एक फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप सबको फ्लोट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक, तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं स्क्रीन को, और फॉर्मूलाज के लिए इसको यहां पर रख लेता हूं। अब आप देखिए, सबसे पहले हम वेरिएबल्स लेते हैं u एंड क्या है उसका नाम, थीटा। ठीक, इसके अलावा g भी लेते हैं, और g को मैं यहीं पे इनिशियलाइज भी कर देता हूं 9.81। ठीक हो गई बात। आप चाहो तो यूजर से भी मांग सकते हो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए t, मैक्सिमम हाइट के लिए h और रेंज के लिए r, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए साहब। अब हम यूजर से डेटा मांग लेते हैं। printf enter the what, velocity and angle, and then scanf। तो जो वेलोसिटी और एंगल यानी थीटा है, वो जहां पे बन रहे होंगे मेमोरी में, उसमें डेटा फीड हो जाएगा। सो दोनों ही क्या है, फ्लोट हैं। परसेंटेज एफ। अब देखिए, पहले को हम भेज देते हैं यू के एड्रेस पे, दूसरे को हम भेज देते हैं थीटा के एड्रेस पे। इतना काम हो चुका है। अब हम क्या करें, अब हम सबसे पहले ध्यान रखिए, जब थीटा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो थीटा होगा उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो थीटा विल बी थीटा टाइम्स m पाई डिवाइडेड बाई 180.0। अब अगर आपके पास कंपाइलर नहीं है जिस पे ये काम हो रहा है, तो आप उसको 3.1 लिख दीजिएगा। मेरे पास तो है साहब, हैश इंक्लूड math.h। ठीक हो गई बात। अब यहां पे थीटा रेडियंस में भी कन्वर्ट हो गया। हाँ, अब साइन कॉस सब math.h में है, तो अब बड़े आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं साहब, कन्वर्टिंग थीटा इन रेडियंस। अब हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कैसे निकलता है, इट इज 2 एंड देन u एंड देन साइन ऑफ थीटा, ओके, एंड देन दिस विल बी डिवाइडेड बाय g।
और इस पूरे को हम असाइन किसको करेंगे, टाइम वेरिएबल को। तो ये काम भी हमने यहां पे खत्म कर दिया। अब हमको निकालनी है मैक्सिमम हाइट। वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब स्क्वायर के लिए हम पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप नहीं चाहते पावर का इस्तेमाल करना तो आप u इंटू यू और साइन थीटा इंटू साइन थीटा भी रख सकते हैं। अब जब फंक्शन है पावर तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, u कॉमा 2 एंड देन दिस इज पावर साइन थीटा एंड इसका स्क्वायर। हो गया साहब। इस पूरे एक्सप्रेशन को मुझे 2g से डिवाइड करना है। आप चाहो तो इसको पूरे को ब्रैकेट में रख लो तो ये न्यूमरेटर बन गया और डिनोमिनेटर के लिए 2 इंटू जी। ध्यान रखिएगा 2g दोनों डिनोमिनेटर में है, तो जस्ट यू कैन नॉट राइट डिवाइडेड बाय 2, यू हैव टू राइट डिवाइडेड बाय 2g प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाई इसको ब्रैकेट में रखा गया है, पैरेंथेसिस में रखा गया है। अभी जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको उठा के हम वेरिएबल h को दे देते हैं साहब, h भी आ गया। अब क्या है, अब हम निकालते हैं रेंज, है ना। तो रेंज के लिए मेरे को पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, तो पावर u का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा एंड दिस होल विल बी डिवाइडेड बाई जी। अब इसको हम सप्लाई किसको कर देते हैं, रेंज को। काम खत्म हो गया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी बताइए, है ना। तो अब हमको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ टाइम ऑफ फ्लाइट परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज एफ, और थोड़ा सा प्रिसीजन को कंट्रोल कर लेते हैं, 0.3 कर लेते हैं चलिए। और इस 0.3 की जगह पे क्या आना है, टी आना है, और नई लाइन पे भेज देते हैं साहब। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये डेटा प्रिंटिंग हम कर रहे हैं तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कर ली। अब उसके बाद आप कर लीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम हाइट कर लीजिए। ये स्टेटमेंट चेंज कर दीजिए, मैक्सिमम हाइट। उसके बाद आपको अब निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, सो हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये क्या हो जाएगा साहब, आर। बस इतना ही तो करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, डेटा को इनपुट किया, फिर आपने ये कैलकुलेशंस करी, उसके बाद आपने प्रिंट कर दिया। यही तो हमने सीखा था क्लास में। सो इफ यू रन दिस तो वो क्या पूछेगा, भैया इनिशियल वेलोसिटी बता दो और एंगल बता दो। तो इनिशियल वेलोसिटी लेट से 5 मीटर पर सेकंड की थी और एंगल हम मान लेते हैं, मान लीजिए 45 डिग्री। तो आपको पता चल गया टाइम ऑफ फ्लाइट इतना, हाइट इतनी और रेंज इतनी। अब आपको अगर थोड़ा सा और इसको अच्छा करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए साहब, इतना सेकंड, इतना मीटर और इतना मीटर। नाउ लेट्स से 5.0 and 45 degrees. So now it is time of flight is 0.721 seconds. Maximum height is 0.637 meter. Horizontal range is 2.548 meter. क्या दिक्कत थी इसमें, आसान तो था।